हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप सर में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए समास लाए हुए हैं। दोस्तों ये वीडियो अंत तक देखिएगा क्योंकि समास का हम ट्रिक लाए हैं, ठीक है ना। इस ट्रिक के माध्यम से आप पकड़ पाइएगा कि कौन सा समास है, ठीक है ना। इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए देखिए, समास क्या होता है। समास दो या दो से अधिक सार्थक पदों के मेल से जो बने नए शब्द हैं उनको समास कहा जाता है। यानी दो गो शब्द मिल के और एक नए शब्द का निर्माण किया, उसको हम लोग समास कहते हैं। और दोस्तों ये जो समास है, समास के 6 भेद हैं। समास के 6 भेद हैं, उसकी ट्रिक हम बता दिए यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से। अब तक दादी, अब तक दादी। आप ये ट्रिक याद रखिएगा। अ से अवयवी भाव समास हो गया, ब से बहुब्रीहि समास हो गया, त से तत्पुरुष समास हो गया, और क से कर्मधारय समास हो गया, और दा है यहाँ पर तदिबंध हो गया, और दी से द्विगुण समास हो गया। ये दोस्तों जो है 6 गो समास आप याद कर लीजिए, ठीक है ना। अब हमें पकड़ना है कि कौन समास है, कैसे पकड़ाएगा। तो दोस्तों एक चीज यहाँ आप याद रखिएगा, अवयवी भाव समास के पकड़ने का ट्रिक है। इसमें जो होता है ना उपसर्ग, आपको देखना होगा कि इसमें उपसर्ग होगा या पूर्णा, पूर्णा देखिए, या पूर्णावृत्ति शब्द। बस दोस्तों यही बात देखना होगा। या तो उसमें अवयवी भाव समास की हम बात करेंगे तो आप पहले देख लीजिएगा, या तो उसमें उस उपसर्ग लगा होगा या पूर्णावृत्ति शब्द लगा होगा। इसका मतलब क्या होता है पूर्णावृत्ति शब्द का मतलब कि शब्द जो है ना 2 बार रिपीट हुआ हो, ठीक है ना। तो देखिए पहले हम लोग समझते हैं। अब इसका एक उदाहरण हम लोग देखिए, इसका उदाहरण देखते हैं। क्या है? बेकाम, बेकाम। दोस्तों ये क्या है? बे उपसर्ग है। उपसर्ग आपको तो पता ही है कि किसी शब्द के आगे लगता है और अर्थ बदल देता है, वो उसको उपसर्ग कहा जाता है। बेकाम में क्या है? बे लगा हुआ है, ये क्या है? उपसर्ग है। काम तो एक अलग शब्द हो गया। तो बेकाम क्या है? तो अवयवी भाव समास बोलेंगे, ठीक है। समझिएगा, इसको बारीकी से हम लोग करते चलेंगे, ठीक है ना। अब देखिए प्रतिदिन, प्रतिदिन ये क्या है? प्रति क्या है? तो उपसर्ग है। तो ये भी क्या होगा? अवयवी भाव समास होगा। बस आप पहले वाला शब्द देख लीजिएगा कि कहीं उपसर्ग तो नहीं है। अगर उपसर्ग है तो सीधे आप ठोकिएगा अवयवी भाव समास पर, ठीक। अब और देखिएगा, और देखिएगा, आ जन्म, ये आ क्या है? तो आ उपसर्ग है। क्लियर हो गया ना? आप समझ गए ना आप लोग कि क्या होता है अवयवी भाव समास, ठीक। अब देखिए ये पूर्णावृत्ति हम जो बोले हैं, पूर्णावृत्ति, यहां तो आप उपसर्ग समझ गए, पूर्णावृत्ति हम बोले हैं। देखिए धीरे धीरे, धीरे धीरे शब्द, धीरे धीरे शब्द रिपीट हुआ ना, तो ये भी क्या है? अवयवी भाव है। फिर ये देखिए रातों रात, रातों रात, ये शब्द रिपीट हुआ ना, पुनरावृत्ति हुआ है ना, शब्द रिपीट हुआ है ना। तो हम देखिए जब शब्द को डबल देख लीजिएगा आप, शब्द को दोहराया हुआ देख लीजिएगा। पुनरावृत्ति का मतलब यहां पर जो है शब्द दोहराया, शब्द दोहराया हो तब आप क्या कहिएगा? अवयवी भाव समास कहिएगा। क्लियर हो गया ना आपको? चलिए आगे जो है, आगे अब हम लोग देखें क्या है।
बहुव्रीहि। देखिए बहुव्रीहि में आप एक बात याद रखिएगा, तीसरा अर्थ निकले, तीसरा अर्थ निकले, तीसरा अर्थ। तीसरा अर्थ कैसे? तो अब देखिए तीसरा अर्थ क्या होगा, इसका उदाहरण आप देखिएगा, दशानन। दशानन किसको बोलते हैं? तो दशानन जिसके सिर 10 गो सिर हैं, दशानंद उसको बोला जाता है। तो किसको बोल रहा है? तो रावण को बोल रहे हैं। तो इसका अर्थ कुछ और निकला, दशानंद बोले, लेकिन क्या तीसरा अर्थ निकला। अब बताइए, चंद्रशेखर, 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 ये कौन सा है? तो ये भी है बहुव्रीहि समास, ठीक है ना। देखिए ज्यादा से ज्यादा आप एक बात भगवान के नाम, भगवान के नाम याद रखिएगा। ज्यादा से ज्यादा ना आपको बहुव्रीहि में भगवाने के नाम आएगा। पीताम्बर, पीताम्बर, पीताम्बर जो पीला वस्त्र धारण करता है, कौन सा अर्थ निकलेगा? लंबोदर, लंबोदर, पता है लंबोदर किसको कहते हैं? तीसरा अर्थ निकल रहा है। तो आप इस तरीका से आप समझ सकते हैं कि बहुव्रीहि उसको कहा जाता है जिसका तीसरा अर्थ निकल जाता है। लंबोदर बोलते हैं ना गणेश जी को, तीसरा अर्थ निकला ना। तो इस तरीका से आप देख लीजिएगा बहुव्रीहि का, ठीक। अब देखिए ये तत्पुरुष समास में, देखिए तत्पुरुष समास में आप एक बात याद रखिएगा कि उसको तोड़े ना तो हमें कारक प्राप्त हो। यहाँ पर इसका तो हो ही गया, यहाँ पर आप समझिएगा है, और यहाँ पर समझिएगा तोड़ने पर, तोड़ने पर कारक। तो कारक, तोड़ने पर कारक मिल जाए तो कारक आपको पता है, का, की, ये सब जो है ना, का, की, के, कु, ये सब जितना शब्द है ये सब कारक के अंतर्गत आता है। जैसे मान लीजिए चीरी मार, चीरी मार, चीरी मार किसको कहते हैं? चिड़िया को मारने वाला को, ठीक है, चिड़िया को मारने वाला को। क्या आया? चीरी मार का मतलब चिड़िया को मारने वाला, ठीक, चिड़िया को मारने वाला। तो यहाँ को आया कि नहीं? जब कारक आ गया तो समझ जाइए कि तत्पुरुष समास है। बस उसको आप तोड़िए, तोड़ के देखिए। जैसे मान लीजिए एक और उदाहरण देखते हैं, रसोई घर। तो रसोई घर क्या मतलब? रसोई के घर। तो के यहाँ क्या आया? तो के यहाँ पर कारक है, इसलिए इसको हम कहेंगे तत्पुरुष समास, ठीक है, समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्मधारय समास, विशेषण बताए, विशेषण, विशेषण बताए। यहाँ बात समझिएगा, यहाँ पर विशेषण, विशेषण, विशेषण बताए। देखिए इन शब्द में हम एक बात याद रखेंगे कि ये शब्द ना पहले वाला दूसरे शब्द को पहला शब्द विशेषता बताता है, याद रखिएगा। यहाँ पहले जो शब्द होगा ना वो विशेषण होगा, वो विशेषता बताता होगा। जैसे देखिए एक उदाहरण से आप यहाँ पे समझिएगा, उदाहरण से क्या होता है, नील आ कमल, ये क्या है? नील, नीला क्या है? विशेषण है। तो इसके विशेषता बता रहा है ना कि कमल कैसा है? तो नीला है।
तो इसको बोलेंगे कर्मधारय समास। आप देख लीजिएगा कि पहले वाला शब्द विशेषण है, विशेषता बता रहा है। यानी जो देखिएगा यहाँ पर देखिए 9 युवक, 9 युवक, तो ये जो है युवक तो है लेकिन इसकी विशेषता नया है। ये युवक क्या है तो नया है, तब हुआ 9 युवक। तो ये जो है ना विशेषण हुआ, विशेषण। तो आप यहाँ देखिएगा जो पीछे वाला शब्द है उसका विशेषता आगे वाला शब्द बताएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिख भी देते हैं 9 युवक, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा विलोम शब्द, विलोम शब्द रहेगा। अब द्विवंद में याद रखिएगा विलोम शब्द रहता है इसमें। जैसे मैं यहाँ पर भाई बहन, तो ये एक दूसरे का विलोम है, ठीक है। माता पिता, माता पिता, ये भी एक दूसरे का। यानी आप हमेशा याद रखिएगा ना कि जब भी विलोम शब्द एक साथ आ जाएगा तो हम इसको लिख देंगे द्विवंद समास, ठीक है। चलिए आगे जो आ गया द्विगुण समास, ध्यान से देखिएगा। द्वि मतलब दो, याद रखिएगा, दो एक संख्या है। जब संख्या आ जाएगा, संख्या जब आपको दिखाई दे देगा, पहले वाला शब्द जो है संख्या रहेगा, ठीक है ना। जब संख्या रहेगा तो आप सीधे मारिएगा द्विगुण समास में, ठीक है। तो अभी हम लोग ये करने के बाद उदाहरण भी देखेंगे इसका, ठीक है ना। अब देखिए द्विगुण समास कैसे, तो यहाँ पर समझेंगे। ये क्या है, दोपहर, दोपहर, तो यहाँ क्या है, दो है ना, तो दो तो संख्या है, तो सीधे कहेंगे कि द्विगुण समास है, ठीक है। त्रिलोक, त्रिलोक, त्रि मतलब तीन, तीन क्या है, संख्या है। पंचवटी, पंचवटी क्या है, ये पंचवटी 5 है ना, तो क्या है, तो द्विगुण समास है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।